बहुत जल्द राधा के मैट्रिक के इम्तिहानात भी पास आ जाते हैं और वो अपनी माँ से कहती है, माँ आप मुझसे वादा करें कि अगर इम्तिहानात में इस बार भी मैंने अच्छी पोजीशन ली तो आप मुझे लेटेस्ट मोबाइल ज़रूर ला कर देंगी इम्तिहान पर। राधा लेकिन तुम्हें मोबाइल फ़ोन की क्या ज़रूरत है, मेरे पास मोबाइल है तो तुम उसी पर अपना काम कर लेना, पढ़ाई के बाद तुम्हें फ़ोन ला दूंगी। माँ मैं तो पढ़ाई के लिए ही मोबाइल फ़ोन बोल रही हूँ, अगर तुम्हारा फ़ोन मेरे पास रहेगा तो आखिर तुम अपने कस्टमर्स को कैसे डील कर पाओगी। ठीक है राधा, अगर इस बार तुमने इम्तहानात में अच्छे मार्क्स लाए तो मैं तुम्हें मोबाइल फ़ोन ला दूंगी। अब जाकर बेटी अपने कमरे में तैयारी कर लो। राधा तो अपने कमरे में पढ़ना शुरू कर देती है कि थोड़ी समय बाद ही राधा की सहेली उसके घर आती है और उसकी माँ को कहती है वो, नमस्ते आंटी, राधा घर है, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उससे पूछने थे। वो मुझे बोल रही थी कि वो मुझे घर पर ही समझा देगी वो। हाँ रोहिणी बेटी, राधा तो अपने कमरे में ही इम्तिहान की तैयारी कर रही है, अगर तुम्हें उससे कुछ पूछना है तो जाकर कमरे में ही पूछ लो। जी आंटी क्यों नहीं, मैं राधा से जाकर कमरे में ही पूछ लेती हूँ कि अगर उसके पास कुछ समय है तो वो मुझे भी मैथ्स के क्वेश्चन समझा दे। ठीक है रोहिणी बेटी, तुम उसके कमरे में चली जाओ और जाकर दोनों मन लगाकर पढ़ाई करो, उतनी देर में मैं भी तुम्हारे लिए स्नैक्स लेकर आती हूँ। रोहिणी तो जल्दी से राधा के कमरे में जाती है और कहती है, राधा यार जो पिछली बार मिस ने लेक्चर दिया था वो तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, अगर तुम समझा दोगी तो मुझे जल्द ही आ जाएगा। हाँ रोहिणी, वो लेक्चर है तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट था, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जब तुम्हारी दोस्त है तो वो तुम्हें सब कुछ ही आसानी से सिखा देगी। राधा तो रोहिणी को बहुत अच्छे तरीके से वो लेक्चर समझा देती है कि कुछ समय बाद ही वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है स्नैक्स लेकर। रोहिणी और राधा तुम काफी देर से पढ़ाई कर रही हो, मुझे लगता है कि अब तुम्हें थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना चाहिए और कुछ खा पी लेना चाहिए। आंटी आप कितनी ज़्यादा अच्छी हैं और राधा को कितना ज़्यादा सपोर्ट करती हैं पढ़ाई में, लेकिन मेरा परिवार तो बिल्कुल मुझे सपोर्ट नहीं करता। रोहिणी बेटी तुम अपना दिल बिल्कुल भी छोटा मत करो, देखना जब तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगी तो तुम्हारे माता पिता को तुम पर बहुत गर्व होगा। श्वेता तो जल्दी से उनको स्नैक्स देती है और फिर घर का काम करने के लिए जल्द ही वहां से चली जाती है और फिर रोहिणी कहती है, राधा तुम्हारी माँ कितनी ज़्यादा केयरिंग और लविंग है, तुम्हारा पढ़ाई में कितना ज़्यादा साथ देती हैं, तुम सच में बहुत ज़्यादा ही लकी लड़की हो। हाँ रोहिणी, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है और तुम्हें मालूम है कि माँ अब मुझे इम्तहानात के बाद ही स्मार्टफोन भी ला कर दे रही हैं। राधा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आंटी तुम्हें फ़ोन ला देंगी तो फिर तो तुम अपने लेक्चर्स ऑनलाइन भी बहुत अच्छे तरीके से ले सकती हो। फिर वो दोनों जल्दी से स्नैक्स खा लेती हैं और रोहिणी कहती है, ठीक है राधा मैं भी घर चलती हूँ, वरना तुम्हें तो मालूम ही है अगर थोड़ी भी और देर हो गई तो माँ मुझे खूब डांट लगाने वाली हैं। राधा को इतना कहकर रोहिणी तो जल्दी से अपने घर भी चली जाती है और फिर जल्द ही वो अपने एग्जाम्स भी मैट्रिक के दे देती हैं और कुछ ही समय में मैट्रिक का रिजल्ट भी आ जाता है और टीचर्स जल्द ही सब स्टूडेंट्स को भी बुला लेती हैं और फिर कहती हैं वो, तुम सबका रिजल्ट आ गया है और राधा ने पूरे जिले में टॉप किया है और रोहिणी तुम 3rd नंबर पर आई हो और रिश्ना भी 3 नंबर पर। राधा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अगर उस वक्त तुमने वो इम्पोर्टेंट लेक्चर मुझे ना समझाए होते तो आज मैं कभी भी सेकंड पोजीशन ना ले पाती। सविता को जब ये बात मालूम होती है तो वो अपनी बेटी के लिए स्मार्टफोन ले लेती है। सविता को तो आज बहुत गर्व महसूस हो रहा था। राधा मेरी प्यारी बेटी, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, बस आगे चलकर भी तुम्हें यूं ही पढ़ाई में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आंटी आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, जैसे इस बार राधा ने कड़ी मेहनत की है आप यकीन करें आगे भी वो ऐसे ही कड़ी मेहनत करती रहेगी। ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और राधा अपने कॉलेज में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है, लेकिन एक दिन वो कॉलेज जाने में लेट हो जाती है।
राधा और रेहान, तुम्हें तो कॉलेज के रेगुलेशंस मालूम ही हैं कि तुम अब क्लास अटेंड नहीं कर सकते, तो बाहर जाकर अपनी पनिशमेंट में खड़े हो जाओ। रूहान को तो राधा बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो कहता है, राधा तुम तो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी हो और मैं तो तुम्हें फर्स्ट ईयर से ही प्यार करता हूँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। देखो रहान, तुम मुझसे ऐसी बातें मत करो, और वैसे भी अभी तो मैं अपना सारा फोकस ही अपनी पढ़ाई पर रखना चाहती हूँ, तो तुम ये बातें बंद कर दो। देखो राधा, तुम मेरी जान से भी मुझे बढ़कर हो, और अगर तुमने रात को फोन ना उठाया तो मैं तो मर ही जाऊंगा, तो तुम प्लीज फोन उठा लेना। राधा भी रोहन की बातों में आ जाती है कि वो उससे इतना प्यार करता है कि उसके लिए जान भी दे सकता है, और फिर वो उसको फोन करता है। राधा तो जल्दी से रोहन का फोन पिक करती है। राधा, तुमने मेरा फोन उठा लिया, इसका तो यही मतलब है कि तुम भी मुझसे प्रेम करती हो, तो बताओ मुझे क्या कर रही थी तुम अब। रूहान, मुझे भी एहसास हो गया है कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ, और इस वक्त तो बस मैं कॉलेज की पढ़ाई ही कर रही थी। राधा, तुम तो हर समय बस पढ़ती ही रहती हो, कुछ समय अपने बॉयफ्रेंड को भी दे दिया करो, कल आकर मुझे अकेली ही साइंस लैब में मिलने आना। ठीक है रोहन, मैं कल तुमसे अकेली ही साइंस लैब में मिलने आऊंगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, और अब सो जाओ, हम दोनों कल ही मिलेंगे। सुबह भी हो जाती है और कॉलेज जाकर राधा ने तो कभी भी क्लास बंक नहीं की थी, लेकिन आज रोहान के लिए पहली बार वो क्लास छोड़ देती है। रोहिणी तो जैसे ही क्लास का लेक्चर खत्म होता है, वो तो जाकर राधा को ढूंढने लगती है और फिर देखती है, राधा अब तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो मुझे लगता है कि अब तुम मुझे एक किस तो दे ही सकती हो, इतना तो मेरा तुम पर थोड़ा सा हक बनता ही है। देखो रोहन, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है, और ये सब कुछ तो हम शादी के बाद भी कर ही सकते हैं, तो तुम अब ये सब कुछ भूल जाओ। राधा, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, और आखिर एक इस दिन में आखिर क्या ही बिगड़ जाएगा, मुझे तो लगता है कि तुम मुझे थोड़ा से भी प्रेम नहीं करती। राधा भी रूहान की बातों में आ जाती है, लेकिन रोहिणी उसे रोक देती है। राधा, आखिर तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो, आंटी तुम पर कितना ज्यादा विश्वास करती हैं, और तुम इस लड़के के लिए उनका विश्वास तोड़ रही हो। रोहिणी, तुम्हें तो मालूम ही है कि माँ मुझ पर कितना ज्यादा विश्वास करती हैं, तो तुम उनको जाकर कुछ भी क्यों ना बता दो, वो बिल्कुल यकीन नहीं करेंगी। देखो राधा, ये जो कुछ भी तुम कर रही हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और एक दिन तुम्हें मेरी बातें जरूर याद आएंगी और तुम पछताओगी। रोहिणी की बात का तो राधा पर कोई भी असर नहीं होता है, और अब तो वो हर रोज ही रूहान से रात को लंबी लंबी बातें करती है, और अपनी पढ़ाई पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। सविता को भी अब इस बात का आभास हो जाता है कि उसकी बेटी बिल्कुल भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही, और वो उससे बात करती है, राधा बेटी, मैं काफी समय से नोटिस कर रही हूँ कि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं है, और हर समय तुम मोबाइल ही यूज करती हो। माँ, मैं तो बस मोबाइल पर अपनी कुछ इम्पोर्टेंट लेक्चर्स ही सुन रही थी, वो टीचर ने अपने यूट्यूब चैनल पर दिए हैं, बस इतनी सी ही बात है। राधा तो इस तरह झूठ बोलकर हर रोज ही रूहान से मिलने जाती है। देखो राधा, अब तो कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म हो गई है, मुझे लगता है कि अब हम दोनों को कहीं भाग जाना चाहिए, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हाँ रूहान, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वैसे भी कॉलेज की पढ़ाई तो मैंने मुकम्मल कर ही ली है, और अब मैं तुमसे बिल्कुल दूर नहीं रहना चाहती। ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है, और कुछ ही समय में राधा और रोहन तो भाग जाते हैं और आपस में बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। राधा तो बहुत अच्छा वक्त बिता रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसकी माँ को तो बहुत बातें सुननी पड़ रही थी, और फिर राधा प्रेग्नेंट हो जाती है। रूहान, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, आज तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, मुझे लगता है कि अब हम दोनों को विवाह कर लेना चाहिए। देखो राधा, ना तो मुझे अब तुम में कोई इंटरेस्ट है, और ना ही मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी लेने वाला हूँ, तो अच्छा यही होगा कि तुम अब यहाँ से चली जाओ।
रोहन, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी खातिर मैंने अपनी माँ का घर छोड़ा और अपना करियर भी बर्बाद कर लिया, और अब मैं कहाँ जाऊँ? देखो राधा, मैं तो बस तुम्हारे पास आकर तुम्हारा इस्तेमाल ही करना चाहता था, और अब मैं वो कर चुका हूँ, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि चली जाओ। राधा को समझ आ जाती है कि रोहन सिर्फ उसका इस्तेमाल ही करना चाहता था, और वो अपने घर जाकर अपनी माँ को सब कुछ बताती है कि रोहन ने उसके साथ क्या किया, और अब वो माँ बनने वाली है, और वो अपनी माँ से अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी होती है। सविता तो राधा को माफ कर देती है और उससे बोलती है कि अब उसे अपने बच्चे के लिए जीना होगा, और उसे अपनी अब आगे पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। राधा को तो समझ आ जाती है कि पढ़ाई से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं, और अब वो दिन रात लगाकर मेहनत करती है। और ऐसे ही कुछ समय में राधा अपने प्रोफेसर की पढ़ाई भी मुकम्मल कर लेती है, और एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर जॉब करती है और अपने बेटे का ध्यान रखती है।